हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आरती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक के कारण सीबीएसई ने इस साल क्लास 10th का 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम लेने का डिसाइड किया है और अभी उसने जो सिलेबस है वो भी रिलीज़ कर लिया है। तो जो सोशल साइंस का हमारा सिलेबस है उसमें आपका फर्स्ट टर्म में जो कोर्स आएगा वो यूनिट 1 में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड यानी कि हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अपने इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के इस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को डिफरेंट टॉपिक्स में कवर किया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सेकंड टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड टॉपिक इज़ द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। फोर्थ इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। फिफ्थ टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। और सिक्स्थ टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन इसे कवर करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में। ये हम सबको पता होना चाहिए कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी देन क्या है कि उसने पहली बार राजतंत्र से यानी कि मोनार्की से सत्ता छीन करके फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी, जिसे कहा जाता द स्टेट जनरल या नेशनल असेंबली भी कहा जाता था, उसके हाथ में दे दी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की केवल फ्रांस को ही देन नहीं थी, बल्कि पूरे वर्ल्ड को भी ये उसकी देन थी कि पहली बार जो राजतंत्र था या मोनार्की थी उससे सत्ता का हस्तांतरण सिटीजन्स के, नागरिकों के हाथ में हो गया। यानी कि ये डेमोक्रेसी की पहली शुरुआत थी वर्ल्ड में। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक और बड़ा योगदान है, वो है नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म देना। यानी कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को भी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जन्म दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो फ्रांस के नागरिक थे उनके मन में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, और यही नहीं, अपने को उन्होंने एक देश का नागरिक होने का उन्हें पहचान मिली, उन्हें अभिमान हुआ, जिसके कारण उनमें राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुई। ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने इस नेशनलिज्म की भावना को फ्रेंच सिटीजन्स में उत्पन्न करने के लिए बहुत से काम किए। वो कौन से काम थे ये हम आगे देखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने फ्रेंच लोगों में नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे द आइडियाज़ ऑफ ला पैटेरी द फादरलैंड एंड ली सिटॉयन द सिटीज़न। यानी ला पैटेरी एंड ली सिटॉयन जो हैं ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ला पैटेरी का मतलब होता है द फादरलैंड और ली सिटॉयन का मतलब है द सिटीज़न। यानी देश के सिटीज़न जो हैं वो अपने देश को मातृभूमि फादरलैंड के रूप में माने और ख़ुद को सिटीज़न के रूप में, देश का नागरिक के रूप में माने। ये विचार फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने फ्रेंच लोगों को दिया। इसके अलावा ट्राई कलर को न्यू फ्रेंच फ्लैग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। देश के लिए न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया और देश के सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज यानी कि एक समान कानून बनाए गए।
इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज को देश की कॉमन लैंग्वेज के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने फ्रेंच लोगों में नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए काम किए। अब ये नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रांस से निकल करके यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा। यूरोप के दूसरे सिटीज़ में रहने वाले स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास लोग भी इस नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था उससे प्रभावित होने लगे और उन्होंने भी अपने देश में नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को फैलाने के लिए जैकोबिन क्लब्स की स्थापना की। इस तरह से यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में जैकोबिन क्लब्स जो हैं वो सेट किए गए। तो देखिए, अगर हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने फ्रेंच पीपल में नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ये सब जो हमने पढ़ा था, द आइडियाज़ ऑफ ला पैटेरी, ये अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, ये नेशनल एंथम कंपोज किया, यूनिफॉर्म लॉज, फ्रेंच लैंग्वेज बना दी देश की भाषा, ये सब हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। इस तरह हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने फ्रांस में नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को फैलाने के लिए अनेक काम किए और ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट फ्रांस के अलावा धीरे धीरे यूरोप के अनेक हिस्सों में फैलने लगा। जब नेपोलियन के हाथ में फ्रांस की सत्ता आई तो उसने फ्रेंच आर्मी की मदद से नेशनलिज्म के इस कॉन्सेप्ट को यूरोप के दूसरे देशों में भी फैलाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध किए, क्योंकि उसका मानना था कि वह यूरोप के लोगों को वहाँ के निरंकुश राजाओं से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए उसने उन युद्धों को जो उसने यूरोप के दूसरे देशों के राजाओं के साथ लड़े, उन्हें रेवोल्यूशनरी वॉर्स का नाम दिया। इस तरह से नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मी की मदद से यूरोप के अनेक देशों को हराया और वहाँ नेशनलिज्म के विचारधारा को फैलाने में मदद की। नेपोलियन ने फ्रांस में तथा यूरोप के जिन देशों को उसने जीता था वहाँ पर नेपोलियनिक कोड, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, वो लागू किया। ये नेपोलियनिक कोड जो था, इसके द्वारा उसने अनेक सुधार किए, जैसे कि इस कोड के द्वारा देश के सभी नागरिकों को कानून के सामने इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी का उनका अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। इसका मतलब है कि उनका अपनी संपत्ति पर अधिकार है, इसे मान लिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को जन्म से जो विशेषाधिकार प्राप्त थे यानी प्रिविलेजेस प्राप्त थे, उनके उन विशेषाधिकारों को ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही साथ नेपोलियनिक कोड के द्वारा फ्यूडल सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया, जमींदारी व्यवस्था को, और जो छोटे किसान थे, पीजेंट्स थे, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाने का भी काम किया गया। इस तरह से नेपोलियनिक कोड जो है उसने पीजेंट्स को, आर्टिजन्स को
और वर्कर्स को सबको एक नए तरीके की स्वतंत्रता देने का काम किया। उन्हें एक नई तरीके की फ्रीडम का अनुभव इस नेपोलियनिक कोड के लागू होने से हुआ। तो इस तरीके से ये थे आपके सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। उसके मेन पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये सब। तो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। अब जो सेकंड टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।